हेलो गाइस, वेलकम्स यू बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुबीबीए। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है सर्व कॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पुराने कुछ पेपर भी इसको रिफर कर ले, एक बार देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर्व कॉल मॉडल पे पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ योर फेवरेट सर्विस फर्म। और एक पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है 2016 का पेपर। एक दूसरा जो पेपर है वो है यहाँ पर हमारे सामने 2015 का। आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर ये सर्व कॉल पूछा गया है और सर्व कॉल एज ए सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। और एक पेपर है, ये आप देख लो कि यहाँ पर भी ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन सर्व कॉल मॉडल 7 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो चलिए आज जानते हैं हम लोग सर्व कॉल आखिरकार में है क्या। तो इन शॉर्ट, सर्विस क्वालिटी यानी कि सर्व कॉल जिसको बोलते हैं सर्विस क्वालिटी, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है यानी कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद कुछ एक्सपर्ट से इन्होंने इसकी शोध की है और इन्होंने ये बिल्कुल पता किया है कि सर्व कॉल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और हम कैसे हमारी सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया है कि सर्विस क्वालिटी को हम बहुत ही आसानी से इतना मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्टडी के बावजूद कस्टमर जो है वो एक किस अलग अलग एंगल से किसी भी सर्विस को देखता है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है और इसके कुल 5 डायमेंशंस है, हम एक के बाद एक सीखते हैं। यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी, जो डायमेंशंस है, वैलेरी जिटमल, लियोनार्डी बेरी एंड परशुरामन हैव कंडक्टेड इंटेंसिव रिसर्च on service quality and identify 10 dimensions used by consumers in evaluating the service quality। सर्विस क्वालिटी कोई भी कंज्यूमर है वो कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है, उनके कुल 10 डायमेंशंस है, लेकिन ये जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ ये जो वेरिएबल्स है उनको कंसोलिडेट करके एक ब्रॉड डायमेंशंस दिए गए हैं: टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पथी। तो एक के बाद एक आप देख लो कि टेंजिबल्स आखिरकार में जो कस्टमर देखता है तो हमेशा पहले सर्विस में देखेगा कि वो उनकी अपीयरेंस यानी कि कितना अट्रैक्टिव है, या तो फिजिकल एलिमेंट्स क्या है। आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि उनका इंटीरियर क्या है, डिज़ाइन क्या है, लाइटिंग क्या है, ये उनके टेंजिबल्स है। रिलायबिलिटी यानी कि डिपेंडेबल एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्म्स कर रही है वो सर्विस, उसके बारे में। और तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि आपकी एक हेल्पफुलनेस कैसी है, हाउ विलिंगली यू आर ट्रीट टू योर कस्टमर्स। और चौथा है एश्योरेंस यानी कि कितना भरोसा आप कर सकते हो एज ए कस्टमर, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉम्पिटेंस एंड कर्टसी। पांचवा है एम्पथी। एम्पथी यानी कि इजी एक्सेस, गुड कम्युनिकेशंस यानी कि कितना इजीली आप किसी भी वेबसाइट को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये है एम्पथी। एक के बाद एक हम इसको देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि मेजरिंग सर्विस क्वालिटी क्या है। To measure service quality, Valerie Zitmal and her colleagues develop a सर्वे इंस्ट्रूमेंट। जैसा मैं आपको कह रहा था, सर्विस इंस्ट्रूमेंट, सर्वे का एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम बोलते हैं सर्व कॉल। सर्व कॉल, इट इज बेस्ड ऑन द premise that customers evaluate a firm's service quality by comparing their perceptions of its services with their own expectations. ServQual is seen as a generic measurement tool that can be applied across a broad spectrum of service industries। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, आप पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं ये पैराग्राफ आखिरकार में क्या कहता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, बहुत डिटेल में दिया है। आप लास्ट में 21 प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप डिटेल में आप खुद पढ़ लेना। चलिए ये जो यहाँ दिया है आप पढ़ लो कि इन इट्स बेसिक फॉर्म रिस्पोंडेंट्स आंसर, यानी कि ये जैसा कि हमने कहा एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सर्वे किया जाता है और रिस्पोंडेंट क्या करते हैं, 21 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मेजरिंग देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपनीज
in a particular industry on a wide array of a specific service characteristics. Subsequently, they are asked a matching set of the questions on their perceptions of a specific company, those services, quality they access. When perceived performance ratings are lower than expectation, सर्विस क्वालिटी इज़ पुअर. जहाँ तक अगर वो एक्सपेक्टेशन से अगर नीचे आ रहा है इसका जो सर्वे का जो रिजल्ट है तो यही पुअर सर्विस है. अगर ये रिवर्स में आएगा तो इट इंडिकेट्स अ गुड क्वालिटी. जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 10 डायमेंशंस दिए थे, लेकिन इसको ब्रॉड कैटेगरी में 5 डायमेंशंस में बांट दिए गए हैं. ये एक टेंजिबल्स, दूसरा रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस. और एश्योरेंस जो है इसमें और 4 डायमेंशंस है, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉम्पिटेंस एंड कर्टसी. और एम्पैथी है, उसमें भी कुछ डायमेंशंस हैं, एक्सेस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स. तो ये टोटल जो है वो 10 डायमेंशंस हो जाते हैं. एक एक के बाद एक देखते हैं कि देखिए कस्टमर जो है वो एक क्वालिटी को कैसे देखता है, किस डायमेंशन से देखता है, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइडर एज ए सर्विस प्रोवाइडर ध्यान में रखते हुए इसमें आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. टेंजिबल्स है, उसका डेफिनेशन है अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि इक्विपमेंट, पर्सोनेल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स. आपका अगर टेलीफोन है सामने पड़ा है किस प्रकार का है, आपके कंप्यूटर कैसे लगाए हैं, आपके जो पर्सोनेल है वो उन्होंने कैसे ड्रेस पहन के रखा है, तो ये सारे टेंजिबल्स यानी कि सीधे नज़र में आने वाली चीज़ें हैं. तो ये उनका टेंजिबल्स के हिसाब से भी हम क्वालिटी को कई बार मेजर करते हैं. हम ये देख लेते हैं कि किसी ने अगर अच्छे कपड़े पहन के आपको सर्विस दी है तो हो सकता है कुछ कस्टमर ऐसा मान ले कि इनकी सर्विस बढ़िया है. सैंपल इलस्ट्रेशन यहाँ जो है उसको आप देख लो. These are the hotel facilities. Attractive. Is my accountant dressed appropriately? Is my bank statement easy to understand? अगर आपको कोई प्रिंट आउट भी दिया है तो ये भी आपका टेंजिबल्स ही है. तो क्या वो बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी है क्या समझने में? तो ये इनका टेंजिबल्स का डायमेंशंस है. दूसरा जो रिलायबिलिटी डायमेंशंस है वो क्या कहता है देखते हैं. एबिलिटी टू परफॉर्म दी प्रॉमिस्ड सर्विसेज डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली, यानी कि जो भी आपने वादा किया है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट आपने सर्विस प्रोवाइड की है कस्टमर्स को, तो ये कहने वाली बात है. और कितना रिलाई कर सकते हैं आपकी सर्विस पे वो देखने वाली बात है. तो इनके जो एग्जांपल्स है वो है डज माई लॉयर कॉल मी बैक व्हेन ही प्रॉमिस्ड. जब भी प्रॉमिस किया था क्या उन्होंने कॉल बैक किया क्या, तो आप कितना रिलाई कर सकते हो ये सर्विस को, यानी कि रिलायबिलिटी डायमेंशन है. इज़ माई टेलीफोन बिल फ्री ऑफ एरर्स. क्या आपको अगर गैस बिल, टेलीफोन बिल या कोई भी बिल मिलते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो बराबर है? अगर आप कोई सुपर स्टोर में जाते हैं आपको कोई बिल देता है, कहीं ना कहीं घर आके अगर आप चेक करते हो उसमें कोई गलती होती है तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो आपको डाउटफुल रहेगा कि आप कितना रिलाई कर सकते हो, कि अभी आपके मन में बिल्कुल डाउट रहेगा. तो ये आप रिलाई नहीं कर सकते हो, यानी कि ये एरर फ्री अगर है जितना भी उतना भी हो आपका सर्विस रिलायबल होगा. लेकिन अगर कुछ एरर आ जाता है तो कस्टमर के दिमाग में कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को लेके डाउट खड़े हो सकते हैं. तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस. तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या कहता है, हाउ मच यू आर विलिंग टू हेल्प योर कस्टमर एंड प्रोवाइड दी प्रॉम्प्ट सर्विसेज. कितना आप जल्दी सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं और आपके कस्टमर्स को विलिंगफुलनेस से आप अपना सर्विस प्रोवाइड करते हो. इनके जो एग्जांपल्स है वो है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम डज द फर्म रिजॉल्व इट क्विकली. अगर आपके कोई भी सर्विस में प्रॉब्लम आया तो क्या वो आपकी सर्विस फर्म बिल्कुल रेडी है, क्विकली आपको वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं. इज माई स्टॉक होल्डर विलिंग टू आंसर माई क्वेश्चंस. इज द केबल टीवी कंपनी विलिंग टू गिव मी अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन द इंस्टॉलर विल शो अप. तो ये है इनका रिस्पॉन्सिव डायमेंशन. कितना आप रिस्पॉन्सिबल है, आप कस्टमर के प्रति कितना उत्साहित हैं और कितना उस पर ध्यान देते हैं. तो ये आपका रिस्पॉन्सिव डायमेंशंस है सर्विसेज में, कोई भी सर्विस है. एक एश्योरेंस जो है, अभी एश्योरेंस यानी कि एक क्रेडिबिलिटी डायमेंशंस में देखा जाए तो आप कितना ट्रस्ट वर्दीनेस है, कितना लोग आप पे बिलीव करेंगे, कितना आप ऑनेस्ट है तो सर्विस प्रोवाइडर के प्रति.
तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, क्रेडिबिलिटी, यानी कि एक जब एश्योरेंस आप देते हैं अपनी सर्विस के बारे में तो कितना क्रेडिबल है आपकी सर्विस। तो ये कुछ क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डज द हॉस्पिटल हैव ए गुड रेपुटेशन, किसी ऑपरेशंस करना है, आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो आप ये बिल्कुल देखते हैं जाने से पहले कि कितना उनका क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। डज माई स्टॉक होल्डर रिफ्रेन फ्रॉम द प्रेशरिंग मी टू ट्रेड, डज द रिपेयर फर्म गारंटी इट वर्क्स, क्या मुझे कोई गारंटी देता है इस बात की कि मेरी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सर्विस करने के बाद ठीक ही चलेगी। अगर नहीं भी चलती है तो कितना आप उसको ध्यान में देते हैं, और आप ये चाहते हो कि आपकी फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ट्रायल में ही आप फिक्स कर दे किसी भी सर्विस को। एक सिक्योरिटी डायमेंशंस है एश्योरेंस में, इट्स फ्रीडम फ्रॉम द डेंजर, रिस्क और डाउट। बिल्कुल आपको विश्वास रहता है कि इस प्रकार की सर्विस में ये फर्म या तो किसी भी सर्विस फर्म का बिल्कुल विश्वास होता है कि कभी कोई कमी होती ही नहीं है सिर्फ नाम को देख के। इज इट सेफ फ्रॉम फॉर मी टू यूज द बैंक्स एटीएम एट नाइट, इज माई क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज। तो ये जो डायमेंशंस आप देख रहे हो तो वो है बिल्कुल ही एश्योरेंस वाला, और इसमें सिक्योरिटी भी। और एश्योरेंस में कॉम्पिटेंस वाला जो डायमेंशंस है वो कहता है पोजीशन ऑफ द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सर्विसेज। आपके जो एम्प्लॉय है या तो आपने जो स्टाफ रिक्रूट करके रखा है, क्या वो सर्विस देने के लिए कॉम्पिटिबल है या नहीं है, क्या वो वेल ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, उनके पास नॉलेज है या नहीं, वो कितने कॉम्पिटिबल है, इस चीज़ का भी कस्टमर बिल्कुल ध्यान देते हैं और कई बार देखते भी हैं। तो इनके कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल आप देख सकते हो आपके सामने। कैन द बैंक टेलर प्रोसेस माई ट्रांजेक्शन विदाउट फ्लम्बिंग अराउंड, आसपास में देखे बिना ही क्या वो अपने आप डिसीजन लेके ही आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर वो इधर उधर ध्यान दे के चार लोगों को पूछ के ही आपकी सर्विस या तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो कहीं ना कहीं वो जो एम्प्लॉय बैठा है बैंक वाला वो कॉम्पिटेबल नहीं है, ऐसा आपको डाउट रहेगा। और एक है कर्टसी, यानी कि पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, consideration and friendliness of the contact personnel. Does the flight attendant have a pleasant डिमेंटोर, क्या वो बिल्कुल प्लेजेंट है, आपके पास बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, आपको दिखाने के लिए कर रहा है कि बिल्कुल उसकी कर्टसी है, विलिंगनेस है, ये भी कई बार कस्टमर्स देखते हैं। आखिरी जो एक डायमेंशंस है वो है एम्पथी। तो एम्पथी में सबसे पहला जो है एक्सेस है, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज टू कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, आप सर्विस आपने LIC की पॉलिसी ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उसने कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है कि जहाँ पर 24 आवर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या नहीं हो, तो ही आपको बिल्कुल विश्वास आएगा। और है कम्युनिकेशन, लिसनिंग टू कस्टमर्स एंड कीपिंग देम इन्फॉर्म इन द लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ में आए वैसी भाषा का उपयोग करते हुए बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं, तो ये भी एक क्वालिटी का डायमेंशन है, सर्विस क्वालिटी का डायमेंशन। आखिरी है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, मेकिंग द एफर्ट्स टू नो द कस्टमर एंड देयर नीड। अब वाकई में क्या वो देखते भी हैं, आपको फीडबैक भी दे लेते हैं कि आपको आखिरकार में क्या चाहिए। डज समवन इन द होटल रिकॉग्नाइज मी एज अ रेगुलर गेस्ट, क्या कुछ लोगों ने नोटिस किया कि मैं तो इनका रेगुलर ग्राहक हूँ या नहीं। डज माई स्टॉक ब्रोकर ट्राई टू डिटरमाइन माई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इज द मूविंग कंपनी विलिंग टू एकोमोडेट माई शेड्यूल। तो ये सारे डायमेंशंस है, उनके कुछ एग्जांपल्स है, इलिस्ट्रेशंस है और एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो 21 डायमेंशंस की जो मैंने बात की थी आपको, तो 21 डायमेंशंस तो नहीं है, ये एक जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है इसमें 21 प्रकार के क्वेश्चन से ये पूछा जाता है और एक एरे रहता है 1 से लेके 7 के बीच में। तो ये 21 प्रकार के क्वेश्चंस जो है टेंजिबल से रिलेटेड कुछ है, कुछ रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एश्योरेंस और एम्पैथी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये आप पूछ सकते हो। और ये आप बिल्कुल ही काउंट कर लेना, ये 21 प्रकार के क्वेश्चंस है, एक के बाद एक आप देख लो। यहाँ पर टोटल टेंजिबल्स में आप देखो कि 1 2 3 एंड 4,
तो ये चार है, 1 2 3 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे कि आपको पता लगे सर्वे करने के बाद कि आपको कहाँ कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है और अपनी क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो आसानी से। और ये जो 5 डायमेंशंस है, उसका एक जो याद रखने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं रेटर, RATER, यानी कि रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबिलिटी, एम्पथी। सॉरी, ये ए है, यानी कि ये आपका एश्योरेंस है, और रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है मित्रों, याद रख लेना, बिल्कुल आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे वापस से कंफर्म करके पूछ लेना। मैं बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ अभी मटेरियल्स अपलोड करता रहूँगा। एक बात वापस से आपको याद दिला दूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, और लाइक अवश्य करें। लाइक करके कमेंट करना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो लाइक करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।